नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक लिख रहा फ्लूट मेकर दतिया मध्य प्रदेश से। आज मैं आपके सामने फ्लूट टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आज हम आज का वीडियो माने कि ट्यूनर, ये जो ट्यूनर है इसका उपयोग कैसे करते हैं। आमतौर पर 90% लोग इसको चलाना नहीं जानते। ये ट्यूनर उन्होंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और सीधा इसके ऊपर टेस्टिंग करने लगते हैं। फ्लूट हो अथवा कोई और चीज़ हो, हारमोनियम हो, सीधा इसके ऊपर टेस्ट करने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी, खास तौर से फ्लूट में हम चूँकि चर्चा आज फ्लूट टेस्ट है तो फ्लूट के ऊपर हमें चर्चा करना है, तो खास तौर से फ्लूट के लिए। हारमोनियम के लिए तो फिर भी ठीक है। तो ये क्या है, साधारण में 440 के ऊपर स्टैंडर्ड इसकी ट्यूनिंग होती है। ये सेट होता है ट्यूनर। अब इसको हम जब इसके ऊपर जब कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी खास तौर से फ्लूट जब टेस्ट करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्लूट में क्या है कि फ्लूट का सुर चढ़ता उतरता है। सुबह आप अगर चूँकि हम 24 घंटे हम फ्लूट में बिता रहे हैं, हमें पता है इसका। सुबह हम जब तापमान कम होता है तब सुर उतरा हुआ होता है, 1-2 पॉइंट नीचे रहता है। दोपहर जब होती है तो 1-2 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है। शाम को जब थोड़ी तापमान कम होता है तब वो सारे दिन 3 टाइम तो कम से कम सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम तो फ्लूट चढ़ती उतरती है। ये हमारा क्या, आप कोई भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं कि आप अपनी फ्लूट आधा घंटे के लिए धूप में रखो और फिर आप अपने ट्यूनर पे ये ट्यूनर जो हम बताएंगे इसको कि कौन सा ट्यूनर, क्योंकि हर ट्यूनर पे भी उपयोग, ट्यूनर तो बहुत सारे हैं प्ले स्टोर में, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, कैसे चलाना है, ये उसमें उसकी सेटिंग में ना लोग सेटिंग में जाते हैं, ना जानते हैं, ना उसमें दिया जाता है। तो हमें वो ऐप चलाना है जिसमें फ्रीक्वेंसी की सेटिंग हो। तो पहले तो हमने ऐप डाउन कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अच्छा, हम जब धूप में फ्लूट रखेंगे, उसके बाद जब ट्यूनर पर टेस्ट करेंगे तो कम से कम आप ये मान के चलो कि 3-4 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा। अगर 440 पर बोल लिए बज रही है धूप में रखने के पहले, तो धूप में आधा घंटा रखने के बाद वो 43 पे बजेगी। गारंटी है इस बात की, मेरा चैलेंज है इस बात का। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट तक भी चढ़ सकती है। 3 पॉइंट तो मिनिमम आप मान के ही चलो, 3 पॉइंट चढ़ जाती है। तो ये फ्लूट का स्वभाव है। अब चूँकि हमें भी आज तक इस बात का हम तमाम लोगों, संगीतकारों से मिले और इसकी तह तक जाने की हमने कोशिश की कि फ्लूट के अंदर ही क्यों होता है। ना तो ऑर्गन में इतना अंतर आता है, ना हारमोनियम में इतना अंतर आता है। हम कई सालों से ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो ना तो हारमोनियम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बाद हो उसमें इतना अंतर नहीं आता है जितना अंतर फ्लूट में आता है। हारमोनियम में भी हमारे पास हारमोनियम थी, अब चूँकि हमने दे दी दूसरे को, तो वो उसमें हमने जब सर्दियों में, गर्मियों में हमने जब उसकी ये ट्यूनर पर टेस्टिंग की तो 1 पॉइंट का अंतर हमें समझ में आया कि 1 पॉइंट का अंतर, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उतर जाता है, 1 पॉइंट ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो चढ़ जाता है 1 पॉइंट। लेकिन फ्लूट अलग चीज़ है। फ्लूट में एक अलग बात होती है। फ्लूट 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट तक नीचे उतर जाती है और चढ़ जाती है। सर्दियों जब 10 डिग्री, 8 डिग्री जब तापमान होता है तब 10 पॉइंट तक हमने नीचे उतरते देखा है। फ्लूट को चेक किया, 10 पॉइंट नीचे उतर गई। और जब तापमान जैसे 45 डिग्री पर पहुंचता है तो 8 डिग्री, 9 डिग्री तक 9 पॉइंट तक फ्लूट चढ़ जा 8 पॉइंट तक फ्लूट चढ़ जाती है। 440 है तो 480 पे, 447 पे तो चल बोलेगे ही। अब ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हम ऐप को चलाएं कैसे, ये इसको सही चलाने का आइडिया क्या है, विषय ये है आज का कि ऐप कैसे चलाएं। अब चूँकि ऐप है क्या, इसका
परिचय सबसे पहले ऐप है क्या? ऐप माने ट्यूनर ऐप भारतीय नहीं है, ना भारतीयों ने इसकी खोज की। ट्यूनर ऐप की खोज विदेश में हुई है और हारमोनियम और ट्यूनर ऐप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब या तो पहले हारमोनियम बनी उसको ट्यूनिंग करने के लिए ट्यूनर ऐप का उपयोग हुआ, या पहले माने ट्यूनर ऐप बना उसके ऊपर हारमोनियम की ट्यूनिंग की गई। अभी ये हमें माने इतनी गहराई से हमें नहीं है जानकारी, लेकिन भारतीय साज नहीं है ये, ना तो हारमोनियम भी भारतीय साज नहीं है, पियानो भी भारतीय साज नहीं है, और गिटार भी माने ये गिटार भी भारतीय साज नहीं है। तो ये गिटार, हारमोनियम और पियानो इन सब की ट्यूनिंग के लिए ट्यूनर ऐप का माने इस्तेमाल करते हैं विदेशी लोग, भारतीय नहीं है। अंग्रेज़ों के टाइम के, अंग्रेज़ों के आने से पहले हारमोनियम का भारत में कोई नामो निशान नहीं था, कोई नहीं जानता था। जितने भी संगीतकार और उस्ताद लोग, जितने भी बड़े बड़े जो कलाकार हुए हैं, तानसेन और माने और उनसे पहले के जो कलाकार हुए हैं, उन सब ने तानपुरा के ऊपर गायन वादन की, वादन तो माने ठीक है साज के ऊपर होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गायन माने तानपुरा के ऊपर किया है, उसी के ऊपर माने अभ्यास किया, उसी से जो बिगिनर्स हैं उसी के ऊपर उन्होंने उनसे शुरू करवाया, और जो हाई लेवल माने एडवांस लेवल तक वो तानपुरा ही पर माने अभ्यास करके पहुँचे। आज लेकिन बात अलग है, आज बात अलग है। अंग्रेज़ों के आने के बाद हारमोनियम और पियानो आई, सबसे पहले उन लोगों ने पियानो बजाया, पियानो के बाद छोटे रूप में माने हारमोनियम आई फिर। तो हारमोनियम आज तो बहुत चलन में हो गई और बहुत सरल साज है हारमोनियम। बिगिनर संगीत को माने एक कहावत है, संगीत अगर किसी को सीखना है, शुरू करना है, तो सबसे सरल माने हारमोनियम है, आप हारमोनियम से शुरू कीजिए। और ताल में अगर आपको माने ताल में अगर शुरू करना है तो सबसे पहले ढोलक अथवा तबला माने सबसे सरल माने ढोलक है। आप ढोलक को यूँ ही अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 बज गया खेरवा, तो वो माने इस तरीके से, तो ये भारतीय साज मानो उसमें थे जी। लेकिन आज हारमोनियम भारतीय मान के चलो, अब तो माने इसको इतना घुल मिल गई है अपने जनमानस में। तो अब चूँकि इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये तो हो गया, हारमोनियम हो गई, ट्यूनर हो गया। ट्यूनर के बारे का परिचय भी हमने दे दिया, ट्यूनर क्या है इसका भी हमने परिचय दे दिया। अब इसको कैसे चलाएं, इसमें क्या है कि कौन सा ट्यूनर हम माने डाउनलोड करें जो हमारे लिए उपयोगी हो। और अब इसमें इसकी मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी 440 पाश्चात्य के जो लोग हैं उन्होंने एक निश्चित माने स्वर रखा है कि सा माने कोई भी माने हो, इसकी माने पहला माने स्वर 440 पे होना चाहिए। अपने यहाँ जैसे हिंदुस्तान में माने हिंदुस्तानी संगीत में सा कहते हैं, सा माने बेस है, आधार है, सा से माने कि ऊपर पूरे सारे सातों स्वर सा के माने कि ऊपर माने की नींव है, सा नींव है, सातों स्वर उसके ऊपर आधारित है। इसी तरीके से माने पाश्चात्य में माने ट्यूनर में है 440। अब 440 तो ठीक है, 440 की एक इनकी माने निश्चित है, लेकिन क्या होता है कि जब फ्लूट माने और कि हम जब टेस्टिंग करते हैं, फ्लूट माने विदेशी साज तो है नहीं, फ्लूट तो भारतीय साज है। अब फ्लूट चढ़ता उतरता भी है। फ्लूट की जो ये पोजीशन है कि फ्लूट माने हमारा, हम फ्लूट में कर रहे हैं, चूँकि 24 घंटे हम फ्लूट में बिता रहे हैं, बनाना बजाना और बजाना हमारा माने 24 घंटे इसी में निकलता है। तो अब हमें पता है कि फ्लूट में सुर सुबह माने और दोपहर और रात तीनों टाइम माने, सुबह माने जब तापमान कम होता है तो उतर जाती है, दोपहर में चढ़ जाती है, तापमान ज़्यादा होता है, रात को तापमान माने कम होता है तो फिर उतर जाती है। तो ये क्रम चलता है, चढ़ना उतरना, ये फ्लूट का माने स्वभाव है। अब हम माने फ्लूट की टेस्टिंग माने जो 90% लोग हैं वो माने ये ऐप तो डाउनलोड कर लेते हैं, उन्हें प्ले स्टोर पर गए, उन्हें ऐप डाउनलोड, ट्यूनर ऐप डाउनलोड कर लिया और फ्लूट को उसके ऊपर किसी से, जैसे मैं व्यक्तिगत हूँ, मैं किसी जो भी फ्लूट माने हम माने किसी को बेचते हैं तो सबसे पहले उसकी ट्यूनर पर माने टेस्टिंग करके एक गाना उसके ऊपर बजा के हम माने उसको देते हैं।
अब चूंकि ट्यूनर पे हम माने दे रहे हैं तो सामने वाला भी ट्यूनर पे ही माने टेस्ट करके अब उसने ट्यूनर पर टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसने ट्यूनर माने डाउनलोड कर लिया, उसी के ऊपर टेस्ट करने लगा। वो फ्रीक्वेंसी माने उसकी सेट नहीं की उसने, क्योंकि उसको पता ही नहीं आता, उसको आता ही नहीं है। तो अब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी से माने टेस्ट नहीं की, पता चला कि वो हमारी माने फ्लूट माने 440 की जगह 435 पे बोल रही है। अब आप माने टेस्ट कर रहे हैं 440 पे, आपकी ट्यूनर 440 पे है, और आप माने हमारी फ्लूट माने फ्लूट का उतर चुकी वो, तो माने वो 435 पे बोल रही है, तो उस पर माने वो उतरी हुई बोलेगी, तो वो सामने वाले को लगेगा कि फ्लूट में गलत दे दी गई, माने फिर अनट्यून माने हमें फ्लूट भेज दी इनने, जबकि ऐसा नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी माने डाउन करोगे तो वो माने मिल जाएगी, ये है मुद्दा। तो चूँकि अब शिकायत माने है, अब माने कई लोगों ने हमें माने हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, चूँकि हम माने ऐप पे माने टेस्ट करके फ्लूट बेचते हैं हम, और लोग माने ऐप चलाना उन्हें आता नहीं है, वो सीधी माने उन्होंने टेस्टिंग किया और फ्लूट उस पर मिलना नहीं है, तो उन्हें हमसे कंप्लेंट करना है। तो वो इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें लगा कि एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए कि कैसे माने इसका उपयोग करें और कौन सा ट्यूनर माने हम डाउनलोड करें। हर ट्यूनर भी डाउनलोड माने, क्योंकि हर ट्यूनर में फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन ही नहीं माने है। तो दोस्तों लाइट चली गई है, इसका अगला भाग हम माने दूसरे एपिसोड में बनाएंगे, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ऐप कैसे चलाना है ये हम अगले एपिसोड में माने इसको बताएंगे। अभी लाइट चली गई है, समस्या है लाइट जाने, पता नहीं कब तक आए, तो इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।